हाउ टू सॉल्व मोर देन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए मैंने आपको जो है यहाँ पर जो है केवल जो है यहाँ पर अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सॉल्व होता है और ट्रिकी अप्रोच से कैसे सॉल्व होता है। ये भी मैंने बताया कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू किसे कहते हैं, ये मैंने आपको अपने अर्लियर सेशन में मैंने आपको बता दिया है। नाउ ध्यान देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मोर देन वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी गिवन। देखिए मोर देन वन में क्या आता है, ग्रेटर देन वन, यानी कि आपके इक्वेशन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको 3, 4 या 5 वैल्यूज भी दी जा सकती है अगर क्वेश्चन को ज़्यादा टफ करना है तो। फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन इंडिविजुअली। हमें सबसे पहले जो कोई भी इक्वेशन दिया जाता है उसे क्या करना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है। एंड फाइंड द वैल्यूज अननोन वेरिएबल गिवन इन द इक्वेशंस। उसके बाद जो अननोन वेरिएबल यानी कि जो x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, z की वैल्यू होती है, मीन्स फॉर एग्जांपल आपको कोई अल्फा दिया जाएगा, ये सब वैल्यूज हमें फाइंड आउट कर लेनी है। एंड देन हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन एज गिवन बिलो। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है दो वैल्यूज़ को कंसिडर करके यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की मीन्स कंपेरिजन आपको बताया है। और इनिशियल स्टेज पर आपको जो है केवल और केवल दो वैल्यूज़ ही आने वाले। कितनी वैल्यूज़ आने वाली हैं, दो ही वैल्यूज़ आने वाली है। तो हमें उसको देखना है। तो आपको देखो क्या आएगा, आपको जो है यहाँ पर आने वाला है पहला x इज़ ग्रेटर देन y, सेकंड आएगा x इज़ लेस देन y, थर्ड आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y, फोर्थ x इज़ लेस देन इक्वल टू y, फिफ्थ x इक्वल टू y। और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि रिलेशनशिप डिटरमाइन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो x एंड y अगर आपको कोई भी दो वैल्यूज दी जाती हैं तो उस केस में आपको x और y की वैल्यूज को जो है आपको कंपेयर करके आंसर देना है। कंपेयर करके यानी कि x और y की वैल्यू किस में रहेगी, नंबर्स में रहेगी या रियल नंबर में रहेगी। किसमें, रियल नंबर में। रियल नंबर्स में आपको वैल्यूज हो सकती है। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको इंटीजर्स में करवाऊंगा, उसके बाद आपको रियल नंबर के जो क्वेश्चंस है, जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर जो है टाइप बाय टाइप एंड पैटर्न बाय पैटर्न क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया है x² + 13x + 40 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है y² + 7y + 12 इज इक्वल टू 0, ये आपको दूसरा इक्वेशन दिया गया है। तो अभी जो है हमें यहाँ पर हमें x एंड y के बीच में रिलेशनशिप क्या है ये यहाँ पर बताना है। आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चन हमने इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व किए थे। याद कीजिए इनइक्वालिटीज़ लेक्चर जो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ का हर एक वीडियो टोटल 17 या 18 लेक्चर से आप देख लेना प्लेलिस्ट में। तो आपको जो है इसमें x एंड y की वैल्यू कैसे मीन्स मिल जाती है। वहाँ पर मैंने a b वर्ड यूज़ किया है, a एंड b लेटर्स का यूज़ किया है। यहाँ पर आपको x एंड y रहेगा। तो उस वक्त मीन्स ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ये सब मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वाली वीडियो पूरी इनइक्वालिटीज़ की वो देख लेना। इनइक्वालिटीज़ का जो है 1, 2 एंड 3 नंबर का जो लेक्चर है उसी में ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, तो आप जो है इनके लेक्चर ज़रूर देख लेना कि ये वैल्यूज़ क्या कहनी चाहती हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत डीपली होने वाला है। जो भी मैंने इनइक्वालिटीज़ का जो डे 1, 2 एंड 3 लिया है उसका डीपली यूज़ यहाँ पर होने वाला है। तो हर एक चैप्टर जो है एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता निकल रहा है और जिसकी बदौलत हमें नेक्स्ट कोई चैप्टर को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिल रही है। तो ध्यान देते हैं। नाउ हमें इक्वेशंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं और अब इस इक्वेशंस की बदौलत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है देखिए अब यहाँ पर जो है x की जो वैल्यू आई है वो -5 एंड -8 आई है। मैं डायरेक्टली आंसर ले रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। एंड y की जो वैल्यू है -3 एंड -4 आई। तो जस्ट सिंपल है, अभी हमारी x की वैल्यू जो है यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डोंट वरी गाइज, हम ये इक्वेशन ज़रूर पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं जब इसकी पैटर्न शुरू होगी तब। जब इसकी सॉल्व करने की जो मेथड है वो आने वाली है, वो जो मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू -5 एंड -8, यहाँ पर y इक्वल टू -3 एंड -4 सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि x की जो वैल्यू हमें मिली है, x की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, -5 मिली है। तो पहली x की ये -5 को ये दोनों वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करना है, फिर ये -8 को इन दोनों के साथ कंपेयर करना है। इज इट क्लियर। तो -5 और यहाँ पर -3। तो हमने एक चीज़ देखी थी, देखो याद कीजिए बेसिक मैथ्स, मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी थी 0, 1, 2, 3,
-4, यहाँ पर मैंने लिखा था -1, -2, -3 एंड -4, ये मैंने आपको यहाँ पर बोला था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा बड़ी रहेगी। अब देखो आपको -5 एंड -3 में राइट हैंड साइड वाली फिगर कौन सी है, -3, यानी कि ये बड़ी है, समझ में आ रहा है। तो ये लेस देन बनेगा। वंस अगेन -5 है और यहाँ पर क्या है, -4 है, ध्यान दीजिएगा -4 है। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, लेस देन ही बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर वंस अगेन एक्स की वैल्यू ले लीजिए, -8 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -3, वंस अगेन -8 ले लीजिए और यहाँ पर क्या बनेगा, -4, तो यह वंस अगेन लेस देन ही बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, तो सभी में क्या आ रहा है, लेस देन वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या बनेगा, x जो है वो लेस देन y बनेगा। तो सबसे पहले जो है हमें कंपैरिजन करना सीखना है। क्या सीखना है, कंपैरिजन, वैल्यूज का कंपैरिजन करना सीखना है। देखिए ज्यादातर कैंडिडेट जो है क्वेश्चंस का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो देखा है, मेरा जो अनुभव कहता है, वो क्या कहता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो मेथड के या ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट फिर होता क्या है, वो फाइनल जो कंपैरिजन है उसमें गड़बड़ कर देते हैं और उसकी वजह से उसका आंसर कभी नहीं आता। तो सबसे पहला जो आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है वो केवल और केवल हाउ टू कंपेयर एक्स एंड वाई के ऊपर है। हाउ टू कंपेयर एक्स एंड वाई। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप हम हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन की बदौलत हमें जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ध्यान देते हैं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर x1 की, देखो क्या हो रहा है कि ये जो है x की दो वैल्यूज है, ये x1 है और ये x2 है, यानी कि फाइनली ये x1 एंड x2 क्या है, ये x की ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है, आइदर या -5 है या -8, वी डिडंट कंफर्म, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि दो में से कौन सी वैल्यू फाइनलाइज बनेगी। उसी प्रकार y की वैल्यू क्या है, -3 एंड -4, तो यहाँ पर भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई y की कंफर्म वैल्यू क्या है, या तो -3 या -4 है। बट अगर हम इन चारों वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, चारों वैल्यू को एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये -5 को इन दोनों के साथ यानी कि और -8 को ये -3 एंड -4 के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जैसे लेस देन आंसर आया, तो उसी प्रकार आप इसको लेस देन इक्वल टू मत समझ लेना, ये x इज लेस देन y आया, तो उसी प्रकार जब हम हर एक वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा, कौन सा नोटेशंस आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा, या नो रिलेशनशिप आएगा। नो रिलेशनशिप किसमें पॉसिबल है, ऑपोजिट साइन में। समझ लीजिए अगर कहीं पर एक बार ग्रेटर देन आ गया, एक बार लेस देन आ गया, तो मैटर क्लोज हो गई, नो रिलेशनशिप आंसर आएगा, उसमें सोचना नहीं पड़ा। इज इट क्लियर। नाउ ध्यान देते हैं, देखिए क्वेश्चंस में जो है मैं आपको बहुत डीपली करवाने वाला हूं, आप जो है अंत तक बने रहिए। कोई भी कैंडिडेट जो है बीच से क्विट नहीं करेगा, कोई भी कैंडिडेट जो है वो बीच से क्विट नहीं करेगा। नाउ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान दीजिएगा, अब x1 की वैल्यू क्या है 5 एंड x2 की वैल्यू क्या है 9, उसी प्रकार y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है 3। तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने 5 2 टाइम्स लिख दिया, जबकि 2 एंड 3 लिखा है। देखिए यहाँ पर ये मेरी x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू मैं यहाँ पर दो बार एक ही टर्म में दो बार लिख रहा हूँ और उसको y के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर मैंने वंस अगेन x की वैल्यू दो बार वही लिख दी जो दूसरी बार दी गई है और y की वैल्यू अल्टरनेटिवली लिख दी। तो हमें यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। तो 5 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। 5 जो है, तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, ये आप भली बात ही जानते हो, ठीक है। एंड 5 इज यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रेटर देन 3। तो जस्ट सिंपल है, ये दोनों देखकर सीधा आंसर नहीं दे देना है, या तो फिर आप किसी एक वैल्यू को डिटरमाइन करके आपको आंसर नहीं देना है। यहाँ पर 9 इज क्या बनेगा, ग्रेटर देन 2। इज इट क्लियर, 9 इज ग्रेटर देन 2 बनेगा, उसके बाद 9 इज ग्रेटर देन 3 बनेगा। तो जब हमने देखा कि ये चारों वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर हो गई, चारों वैल्यू, समझ में आ रहा है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 5 को जो है 2 एंड 3 के साथ, दोनों के साथ कंपेयर कर लिया, 9 को जो है 2 एंड 3 के साथ भी कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या बना, इन सभी में क्या बना, ग्रेटर देन बना। तो यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या बनेगा, x इज अ ग्रेटर देन y। यहाँ पर आपका फाइनल आउटकम क्या बना, x इज अ ग्रेटर देन y बना। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। जस्ट सिंपल है, ये हमारा पहला था जिसमें ग्रेटर देन कब बनेगा, ये भी है। दूसरी चीज, अगर x इज अ ग्रेटर देन y है तो उसी केस में y इज अ लेस देन x भी बनेगा। ये क्लियर है या नहीं है। तो कई बार आपको ऐसा दिया जाता है कि y इज लेस देन x और दूसरे इसमें ऐसा दिया जाएगा x इज लेस देन y। तो कई सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं,
ये पहला ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है। तो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपने इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत डीपली किया है तो आपको ये नोटेशंस क्या है ये पूरा तरीके से समझ में आ जाएगी। नाउ मैंने वंस अगेन अब देखो दूसरी वैल्यू ली है। दूसरी वैल्यू क्या ली है, अब x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 ले ली और दूसरी वैल्यू उसकी 4 ले ली। इज इट क्लियर। y की वैल्यू क्या बनी, यहाँ पर 4 दी है, यहाँ पर 3 दिया है। तो वंस अगेन अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ये 5 को इस 4 के साथ, ये 5 को इस 3 के साथ। इज इट क्लियर। तो 5 5 मैंने x की वैल्यू यहाँ पर लिखी है और y की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो 5 इज ग्रेटर देन 4 बन रहा है या नहीं बन रहा है। वंस अगेन 5 इज ग्रेटर देन 3 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 4 क्या बनेगा। अब देखो इस 4 को इसके साथ और इस 4 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो 4 इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा क्या है 4 इज ग्रेटर देन 3। अब देखिए 3 बार क्या आया ग्रेटर देन और एक बार क्या आया इक्वल टू। तो ऐसा मत कर देना सर मेजोरिटी वेंस तो हम ग्रेटर देन ही आंसर देंगे, इक्वल टू की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पर वो मेजोरिटी वेंस वाला पॉइंट नहीं चलेगा। यहाँ पर कॉमनली क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइनली क्या हो रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू बन रहा है, बिकॉज किसी एक में तो वैल्यू इक्वल हो रही है ना। तो इसकी वजह से अब इन दोनों नोटेशंस को मर्ज करना है आपको। इन दोनों नोटेशंस को मर्ज करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए x इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू y और यहाँ पर क्या बनेगा y इज अ लेस देन इक्वल टू x। ये आपका फाइनल आउटकम बनेगा, यानी कि यह फाइनल आंसर है। अभी आपको इसको देखकर आपको ऊपर का क्वेश्चन जो आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे 1 2 3 4 5 उसको आपको प्रॉपरली आपको जो है यहाँ पर जो है उसको मार्किंग करना है। इज इट क्लियर। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 12 है एंड y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू 12 है एंड 6 है, दो वैल्यूज रहेगी। आपको x की हमेशा दो वैल्यू मिलेगी एंड y की भी दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 49 16 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा अब हमें 12 को कंपेयर करना है 49 16 से, यानी कि आप समझ रहे हो कि मैं x की एक वैल्यूज़ को y की दो वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो एंड वंस अगेन x की दूसरी वैल्यूज़ को y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने x ले लिया, ये x और ये x, फिर ये y, ये x और ये x, फिर वंस अगेन ऐसा चेंज। मैं एक वैल्यू को x को पकड़ता हूँ और बाकी दो वैल्यू ऑफ y के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। तो उससे हमारा क्वेश्चन जो है ईजी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर 12 दिया गया है x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू 14 है, ठीक है। तो 12 इज लेस देन 14, यस और नो। यस ऑफ कोर्स 12 जो है वो छोटा है 14 से। उसी प्रकार 12 इज लेस देन 16, यस ऑफ कोर्स 12 इज लेस देन 16 ही बनेगा। वंस अगेन 6 यहाँ पर, अब देखो ये दूसरी वाली वैल्यू मैंने ले ली है, यहाँ पर मैंने दोनों की दोनों x की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर दोनों में मैंने y की वैल्यू रखी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा जो 6 है वो 14 से क्या है छोटा है, लेस देन है। वंस अगेन 6 इज लेस देन 16। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पे आंसर क्या बना लेस देन। तो फाइनली आपका आउटकम क्या बनेगा x इज लेस देन y। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि 1 2 3 वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद चौथी वैल्यू कभी डिटरमाइन नहीं करते या पहली वैल्यू डिटरमाइन करके फाइनल आउटकम दे देते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जो x की जो दोनों वैल्यूज है वो y की दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप एक वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर ली उसको दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखिए समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपने 12 को 49 16 के साथ कंपेयर कर लिया तो कुछ लोग ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करते। व्हाट माय पॉइंट। तो कई बार जो है कैंडिडेट इसमें भारी गलती करता है और इसकी वजह से उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, वो गलत हो जाता है। मीन्स सही होने के बावजूद वो बिकॉज उसने आधा ही कैलकुलेशन किया है। व्हाट माय पॉइंट। तो ये आपका एक मिस्टेक वाला पॉइंट है, इसे आप जरूर नोट करके रखिएगा। वंस अगेन देखिए अब आपको नेक्स्ट वैल्यू दी गई है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 9, जबकि x2 की वैल्यू क्या है 10। तो जस्ट सिंपल है हम ये x की वैल्यू दो बार हमने लिख दी यहाँ पर, और x2 की वैल्यू क्या लिख दी मैंने यहाँ पर 10 10 यहाँ पर दो बार लिख दी। अब y की वैल्यू 6 एंड 12 है तो 6 एंड 12 यहाँ पर y की वैल्यू 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली लिख दी। अब देखो 9 इज ग्रेटर देन 6, यस और नो। वंस अगेन 9 इज लेस देन 12, ठीक है। वेट आगे बढ़ते हैं। 10 इज लेस देन 6 या ग्रेटर देन 6, यहाँ पर ग्रेटर देन 6 बनेगा एंड 10 इज लेस देन 12। तो देखो यहाँ पर एक बार ग्रेटर देना है, एक बार लेस देना है, एक बार ग्रेटर देना है, एक बार लेस देना है। तो अब हमें x एंड y के बीच में क्या हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ रहा है, या तो ग्रेटर देन आ रहा है या तो लेस देन आ रहा है। कई बार तो बीच में इक्वल टू भी आ जाता है।
तो जस्ट सिंपल है, अब हम एक्स एंड वाई के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे? यार एक्स जो है वो वाई से बड़ा भी हो रहा है और छोटा भी हो रहा है, तो कुछ मालूम पड़ रहा है कि फाइनली क्या है, बड़ा है या छोटा है? नहीं मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्स कैंसलेशन लगा दिया वाई के साथ, मीन्स नो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन एक्स एंड वाई। जो 5th नंबर का ऑप्शन था, इट इज कॉल्ड डिसिमिलर इनइक्वालिटीज। याद कीजिए, इनइक्वालिटीज में मैंने आपको लिखा था ऑपोजिट साइन में डिसिमिलर इनइक्वालिटीज। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने जो अर्लियर जो है यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन 5 बन जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चंस रहेगा, ये आपके क्वेश्चंस के यानी कि ऑप्शंस रहने वाले हैं, और क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हमें जो है 1 बाय 1 इसको कंपेयर करके हमें आंसर देने हैं। तो जस्ट सिंपल है, अभी जो हमने यहाँ पर कंपैरिजन सीखा है। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। टोटल आपको जो है यहाँ पर 6 कॉलम्स दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या आंसर बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो x इज ग्रेटर देन y, तो जब 6 इज ग्रेटर देन 4 यानी कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इज इट क्लियर? ये जो पहला जो दिया गया ये x की वैल्यू है और दूसरी क्या है, y की वैल्यू है। तो 6 जब बड़ा है 4 से, यानी कि मैंने यहाँ पर 6 जो है बड़ा है 3 से, यानी कि मैंने पहले x की वैल्यू ली है और दोनों को बड़ा किए। उसी प्रकार 5 बड़ा है 4 से और 5 बड़ा है 3 से, यानी कि उस केस में x ग्रेटर देन y बनेगा। ये सम ऑफ है, यानी कि जो हमने अभी तक जो कैलकुलेट किया है ये उसका क्या है, सम ऑफ है। नाउ x इज लेस देन y, -7 लेस देन 7, -7 इज लेस देन 7, बात सही है। -7 जो है वो 7 से छोटा ही रहेगा। मैंने आपको बोला था अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर आपको 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिख दीजिए। मैंने आपको बोला था कि राइट हैंड साइड वाली फिगर हमेशा क्या होती है, बिग होती है, और लेफ्ट हैंड साइड वाली फिगर क्या होती है, स्मॉल होती है। तो -7 तो यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये अमाउंट क्या हो गई, ये जो है छोटी हो गई। -7 इज लेस देन 9, ये भी से बराबर है, यानी कि यहाँ पर x लेस देन y बन रहा है। बट आप दूसरे में चेक कीजिए, -8 इज लेस देन -1, यस ऑफ कोर्स, एंड 6 इज लेस देन 7, यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो है x जो है वो लेस देन बन जाएगा y, ऐसे केस में। तो मैं आपको केवल देखो, ऐसा नहीं कि ये आपके आंसर से, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस वक्त x ग्रेटर देन y आएगा, किस वक्त x लेस देन y आएगा, जो कि हमने यही सेम प्रैक्टिस इनइक्वालिटीज में की थी। अगर आपने अभी तक भी अगर नहीं देखा है या आपको याद नहीं है, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप जो है इनइक्वालिटीज़ के वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरे देख लीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अनदर थिंग, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। तो देखो x इज ग्रेटर देन -8, बात सही है। जो 7 जो है वो बड़ा ही होता है -8 से। वंस अगेन 7 इक्वल टू 7, तो ये भी बात बराबर है। देखो 7 जो है वो बराबर है, यहाँ पर माइनस प्लस कुछ दिया नहीं, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव ही है। वंस अगेन 9 इज ग्रेटर देन -9 एंड 6 इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ही बनेगा। इज इट क्लियर? तो उसी प्रकार आपको x इज लेस देन इक्वल टू y दिया गया है। तो -8 इज लेस देन 7, 8 इक्वल टू 8, -8 इज लेस देन 7 एंड 8 इक्वल टू 8। इसी प्रकार -5 इज लेस देन -1 एंड 3 इक्वल टू 3। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, -7 इज ग्रेटर देन -9, बात सही है नहीं? देखो अगर आपको दिक्कत होती है तो -7 यहाँ पर आएगा और -9 इस तरफ आएगा, तो ये अमाउंट छोटी हो जाएगी ना लेफ्ट हैंड साइड वाली। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। देखो कई सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत होती है कि जब नेगेटिव फिगर्स आते हैं उसमें उनको बड़ा या छोटा डिटरमाइन करने में दिक्कत आती है। तो मैंने इसलिए आपको ये जो है लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दी है। अगर आपको जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप ये लाइन को रिप्रेजेंट करिए कि भाई -7 कहाँ आएगा, बोले यहाँ पर आएगा। -9 कहाँ पर आएगा, ये, यानी कि ये वैल्यू छोटी हो गई। जस्ट सिंपल आप इस तरीके से टेक्निकली इसको याद रख सकते हो। उसी प्रकार -7 इज लेस देन -5। अब देखो -7 मैंने यहाँ पर लिखा है तो -5 तो इसी तरफ आएगा, तो -7 जो है वो छोटा ही रहेगा -5 से। तो आपका जो है यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है x एंड y के बीच में। उसी प्रकार -4 इज लेस देन -3, बात सही है। -4 जो है वो -3 से छोटा है, देखिए यस छोटा है, ठीक है। और उसी प्रकार -4 जो है वो बड़ा है -5 से, -4 जो है वो -5 से बड़ा है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है वही नंबर नेगेटिव में छोटा होता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू अगर उसकी हम रखते हैं वही वैल्यू, तो वो छोटा हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि एक्स एंड वाई का रिलेशनशिप क्या है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू 70 और वाई की वैल्यू 70 है, या यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 80 है, तो क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। जो सिंपल आप 70 रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यानी कि क्या हो रहा है, मैं एक ही वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर जानबूझकर, कि जब इक्वल कब बनेगा, जब दोनों समान हो तभी इक्वल बनेगा। तो देखिए ये जो है आपके 6 प्रकार के यहाँ पर आंसर्स के फॉर्मेशन हैं। तो जस्ट सिंपल है, देखिए अभी जो है हमने केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, अभी जो है हमने केवल और केवल जो है क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, मीन्स उसको कंपेयर कैसे करना है और कंपेयर करके आंसर कैसे देना है, यही सीखा। मीन्स हमने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया अभी तक, क्वेश्चन क्या है ये भी नहीं समझा अभी तक। हमने अर्लियर जो सेशन है उसमें हमने देखा था कि भाई क्वेश्चंस का फॉर्मेशन क्या होता है, ट्रेडिशनली वो कैसे सॉल्व होता है। बट अभी मैं ट्रिकी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ और आपको 1-to-1 क्वेश्चंस यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं कि आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस प्रकार आप वर्बली कर सकते हो। शुरुआती क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, बट हमने क्वेश्चन आज के लेक्चर में सॉल्व ही नहीं किए। मैंने आपको केवल बताया कि भाई फाइनल जब हमारा आंसर आता है उस केस में हम वैल्यूज को कंपेयर करके कैसे आंसर दें। यानी कि मैंने आपका जो लास्ट स्टेप है उसको अभी जो है फर्स्टली डिस्कस कर लिया है। समझ में आ रहा है, लास्ट स्टेप को मैंने फर्स्ट ले लिया, बिकॉज सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशंस करोगे, फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू को कंपेयर करोगे और कंपेयर करके फिर आप फाइनल आउटकम दोगे। तो मैंने आपको जो लास्ट स्टेप है कंपैरिजन करना और आंसर देना, वो मैंने आपको सबसे पहले सिखा दिया। अब मुझे आपको केवल क्वेश्चंस की, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक ही बतानी है। तो जैसे ही हम वो ट्रिक बताएंगे तो आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए आज के लिए इतना ही। अभी जो है हमें 1 by 1 इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद हमें आंसर्स देने हैं। किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चन भी मिलेंगे, एज वेल एज आपको जो ये जो मटेरियल है आप इनिशियल स्टेज पर जो है आपको हम इश्यू नहीं कर रहे हैं, आपको अभी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है इसका जो मटेरियल का जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड आप जो है अभी टेम्पररी इसका स्नैपशॉट भी निकाल के रख सकते हो। तो आशा रखता हूँ आपको ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है कंपैरिजन करना, कैसे कंपैरिजन करना है और क्या लिखना है, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। आज जो है हमने केवल और केवल क्वेश्चंस के ऑप्शंस को कंपेयर कैसे करना और कैसे आंसर देना, कैसे सही ऑप्शन मार्क करना, यही सीखा है। क्वेश्चन अभी तक नहीं सीखा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर इसका डिस्कशन करूंगा और डिटेल डिस्कशन रखेंगे, 1-to-1 हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप सो आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। आज जो है हम यहीं पे रुकना पसंद करेंगे। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑन द सेम टाइमिंग। So thanks for being here and thanks for watching entire lecture. Okay.